नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में डबल स्पीड से बढ़ रहे मलेरिया और डेंगू के मामले को लेकर अफसरों को मिला खास निर्देश। दिल्ली में बेतहाशा बरसात और यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण डबल स्पीड से डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। हालांकि हर साल बरसात के मौसम में दिल्ली में मलेरिया और डेंगू के मामलों में इजाफा होता है, लेकिन इस बार बाढ़ और जोरदार बारिश के कारण जगह जगह हुए जल भराव ने समस्या बढ़ा दी है। दिल्ली नगर निगम ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दिल्ली में इस साल जुलाई के मध्य तक डेंगू के 160 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो 2018 के बाद से इस अवधि का सर्वाधिक आंकड़ा है। एमसीडी की विज्ञप्ति के मुताबिक इस अवधि के दौरान मलेरिया के 54 मामले सामने आए हैं। दिल्ली पर मंडराते सांप और बिच्छू के खतरे को देखते हुए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब सांप और बिच्छू का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद यमुना नदी के किनारे घरों से सांप निकलने के साथ ही बाढ़ राहत शिविर के आसपास सांप मिलने से संबंधित शिकायतों को देखते हुए वन विभाग को रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया गया है, जो सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में काम करेगी। इसके साथ ही वन विभाग ने इसके लिए 1800118600 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। विपक्षी एकता को लेकर 2024 चुनाव के लिए दिल्ली में बनेगा एनडीआईए का सचिवालय। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे और 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने INDIA नाम पर सहमति जताई है। इसके बाद खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट का निर्देश। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को लेकर अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। ईडी मामले में सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट की तरफ से पुलिस को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि सिसोदिया को इसकी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में दी जाए। दिल्ली में आज से दाखिल हो सकेंगे भारी वाहन, केजरीवाल सरकार ने हटाए प्रतिबंध। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति सुधरने के साथ ही हालात सामान्य होने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के घटते जलस्तर को देखते हुए शहर में अब भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने 13 जुलाई को यमुना के पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एहतियात के तौर पर सिंघू बॉर्डर समेत 4 सीमाओं से जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर भारी माल वाहनों के दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने आज से प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम करने में जुटी बीजेपी राहत शिविर में दिखा रही फिल्म। यमुना में बीते दिनों आई उफान के कारण कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए थे। अब यमुना का जलस्तर खतरे के निशाने से नीचे है। धीरे धीरे लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है। इधर घर और सामान छोड़कर आए बाढ़ पीड़ितों को मानसिक तनाव से उबारने के लिए बीजेपी ने अनोखी पहल की है। दिल्ली बीजेपी बाढ़ पीड़ितों के दर्द को कम करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म से फिल्म दिखा रही है। मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों को कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म शेरशाह दिखाई गई। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। 2 सितंबर को होगा भारत पाक मुकाबला। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने हो सकते हैं। पहला मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा।
महंगाई की मार झेल रहे टमाटर को मिला केंद्र का साथ, फिर घटी कीमत। आम आदमी की रसोई को सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट की है। बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे टमाटरों की कीमत गुरुवार से 80 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ ने टमाटर बेचने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। संसद की मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए सहमत हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मणिपुर हिंसा को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसमें मणिपुर में 2 महीने तक चली जातीय हिंसा भी शामिल है। एटीएस की पूछताछ में टूटे सीमा हैदर ने उगले कई राज। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हर कोई उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर जासूस होने के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन से पूछताछ जारी की है। पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।